नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं आज इस वीडियो में बहुत बड़ा अपडेट लेके आया हूँ। ये अपडेट ईपीएफ मेंबर्स के लिए खुशखबरी वाला अपडेट है। ये दो बड़ा अपडेट मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीटली डिटेल्स में बताने वाला हूँ। यदि आप ये दोनों अपडेट, ये दोनों खुशखबरी सुन लेंगे तो आपका दिल बिल्कुल गदगद हो जाएगा। इतना बढ़िया अपडेट इस बार ने ईपीएफओ ने लाया है। थैंक यू ईपीएफओ ने, आपने देर से आया परंतु बहुत अच्छा अपडेट ईपीएफ मेंबर्स के लिए लेके आया है। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ, जानते हैं कि क्या है ये दो अपडेट। ईपीएफओ के सब्सक्राइबर के लिए सबसे बड़ी खबर है, इनका ईपीएफ क्लेम सेटलमेंट अब आसान हो जाएगा। ईपीएफओ अपना अपडेट आईटी सिस्टम 2.01 लॉन्च करने जा रहा है। नया सिस्टम अगले 3 महीना के अंदर पूरी तरह से कार्यरत हो जाएगा। इस पे काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और ये जो है इसका ट्रायल भी हो चुका है और ये जो है अगले 3 महीना में कम्प्लीटली फुल फ्लैश से लागू हो जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सदस्यों के लिए ये जो गुड न्यूज़ है, ये बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ है। अब कर्मचारियों को क्लेम सेटलमेंट में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय नया आईटी सिस्टम लॉन्च कर दिया है। अब आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि ईपीएफओ अगले 3 महीने के अंदर नया आईटी सिस्टम पर ट्रांसफर हो जाएगा। इसके बाद क्लेम करने और बैलेंस चेक करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ईपीएफओ का हर काम बस अब जो मिनटों काम सेकेंडों में होने लगेगा। ईपीएफओ आईटी सिस्टम 2.01 को लॉन्च करने की तैयारी हो चुकी है। कर्मचारियों को मिलेगा इससे बहुत बड़ा राहत। नया सिस्टम में किसी भी सदस्य को जॉब बदलने पर मेंबर आईडी ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटो ट्रांसफर हो जाएगा। वही नया खाता खुलवाने की आवश्यकता नहीं होगी। बता दें कि ईपीएफओ वेबसाइट के जरिए बैलेंस चेक कर क्लेम सेटलमेंट, नॉमिनी और अन्य काम भी आसानी से पूरा किया जा सकेगा। कई लोगों ने ईपीएफओ से शिकायत की थी कि पोर्टल पर बहुत सारी समस्याएं आ रही है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि ज़्यादातर ईपीएफओ का पोर्टल खुलता ही नहीं है, लॉगिन ही नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल से कोई एक फॉर्म अप्लाई हो पाता है। वो सब सारी समस्याएं इस नए वाले आईटी ऐप से आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। कुछ लोगों को ईपीएफओ पोर्टल पर लॉगिन करने और क्लेम सेटलमेंट में बहुत दिक्कत आ रही थी। यूजर्स का मानना है कि पोर्टल पर ज़्यादा लोड पड़ रहा है, जिस कारण ट्रैफिक को कंट्रोल करने की समस्या आ रही है। ईपीएफओ नया सिस्टम लाने वाला है और अगले 3 महीने के अंदर ये सभी परेशानियां आपकी दूर हो जाएगी। अब आप जो है मिनटों का काम सेकंडों में पूरा कर पाएंगे, घंटों का मिनटों में कर पाएंगे। क्लेम सेटलमेंट की सुविधा ऑटोमेटिक प्रोसेस मोड से होगी। पेंशनर्स को एक समय सीमा तय की जाएगी और पेंशनर्स को एक तय समय सीमा के अंदर पेंशन मिलना भी शुरू हो जाएगा, वो भी ऑटोमेटिक। बैलेंस चेक करने की सुविधा काफ़ी आसान हो जाएगी। अकाउंट के ट्रांसफर करने की परेशानी भी खत्म हो जाएगी। जब कभी भी आप एक कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में नए जॉब पकड़ते हैं तो आपको अपना पीएफ ट्रांसफर कराने का एक प्रॉब्लम चालू रहता है, आपके साथ में प्रॉब्लम हमेशा बना ही रहता है। तो अब ये समस्या दूर हो जाएगी। जैसे ही आप एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी ज्वाइन करेंगे तो ऑटोमेटिक जैसे ही आपका नए कंपनी में नया पीएफ अकाउंट ओपन होगा तो आपका पुराना पीएफ नए पीएफ में ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। मैं तो सबसे ज़्यादा इस बात से खुश हूँ कि अब मेंबर्स को डेट ऑफ एग्जिट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सर्विस ओवरलैप, एनसीपी डेज आदि इन सभी बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम जिसकी वजह से हमेशा मेंबर्स को परेशानियों का सामना करना पड़ता था, उनको पैसा विड्रॉल के टाइम में बहुत सारा परेशानी उठाना पड़ता था, वो सब परेशानी अब ये ऑटो सिस्टम के कारण बिल्कुल नहीं होगा। और कम अगर होगा भी तो बहुत माइनर होगा, बहुत माइनर। ऑटोमेटिक सब कुछ आपका जो है डेटा अपडेट शुरू हो जाएगा। बहुत सारी कंपनियां मेंबर के साथ में फ्रॉड करती थी, जैसे कि मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति किसी कंपनी को छोड़ देता है और दूसरी कंपनी में जाकर नौकरी पकड़ लेता है, वहां उसको नया पीएफ अकाउंट चालू हो जाता है। फिर भी पहला कंपनी उसका पीएफ को बंद नहीं करती थी, एक्टिवेट रखती थी, उसमें मतलब फर्जी तरीके से जीरो जीरो अमाउंट डालते रहती थी, जिसके कारण वह मेंबर खुद से डेट ऑफ एग्जिट नहीं डाल पाता था, क्योंकि वह हमेशा जीरो जीरो अमाउंट आपके पासबुक में अपडेट करवाते रहती थी। अब ये जो इस पर लगाम लगेगा, इस पर कंट्रोल होगा। और क्या होता था कि उसके बाद जब 5 महीना 6 महीना ऐसा ही जीरो जीरो अमाउंट डालते रहती थी और 5-6 महीने के बाद और बाद में क्या होता था कि कोई मेंबर्स ज़्यादा रिक्वेस्ट किया, ज़्यादा फोर्स बनाया प्रीवियस कंपनी पे, तो वो 5-6 महीने 1 साल के बाद डेट ऑफ एग्जिट गलत तरीके से अपडेट कर देती थी। अब इसके कारण क्या होता था कि ईपीएफओ को बताना पड़ता था कि भाई इतने दिन तक मेंबर्स के खाते में आपने जीरो जीरो अमाउंट डाला, तो क्यों डाला, तो वहाँ पे वो एनसीपी डेज मतलब एनसीपी डेज अपडेट कर देती थी। और आपका ये जो गलत तरीके से
जैसे एनसीपी डेज अपडेट होने के कारण क्या होता था कि आपका जो सर्विस काउंटिंग है वो सर्विस काउंटिंग कम हो जाता था। जैसे कि अगर आपने काम किया है 1.5 साल, तो 1.5 साल में से 6 महीना एनसीपी डेज माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से एनसीपी डेज आपको माइनस होने से आपका सर्विस हिस्ट्री कम होता था, सर्विस हिस्ट्री इफेक्टिव होता था, और आगे चल के आपको सर्विस ओवरलैपिंग का भी प्रॉब्लम आता था। और इस तरह से जब कभी भी आप पैसा विड्रॉल के लिए, एडवांस के लिए या फिर पेंशन के लिए अप्लाई करते थे तो आपको बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो जाती थी। तो अब इन सभी चीज़ों पे लगाम लग जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा ये ऑटोमेटिक सिस्टम चालू होने से। अब मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा सबसे बड़ा अपडेट जो है उसके बारे में। दूसरा सबसे बड़ा अपडेट ये है कि सभी पीएफ खाता धारक बेसब्री से अपने पीएफ अकाउंट में ब्याज का पैसा आने का इंतजार कर रहे थे। काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे, अब उनका इंतजार खत्म होने जा रहा है। अब सरकार ने जल्द ही पीएफ खाते में ब्याज का पैसा जमा करना शुरू कर दिया है। इससे खाता धारक बहुत ही खुश हैं। आपको बता दें कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों का पीएफ का पैसा कटता है। ईपीएफओ की तरफ से जल्द ही आपके पीएफ खाते में ब्याज वाला पैसा जमा होने वाला है। यह एक तरह से मान लिया जाए कि ईपीएफ खाता धारकों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। ईपीएफओ के 7 करोड़ खाता धारकों को इसका बहुत बड़ा मिलेगा फायदा। आपको बता दें कि ब्याज की रकम जमा करने को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। ऐसे में कई लोग यह जानने के लिए उत्साहित हैं कि उनके खाते में ईपीएफ का ब्याज कब आएगा। कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर ब्याज को लेकर एक सवाल पूछा गया था। इसमें ईपीएफओ ने कहा था कि जमा करने की प्रक्रिया चल रही है, जल्द ही सभी के खाते में धीरे धीरे करके ब्याज चला जाएगा। अब आपको पहले से ज़्यादा ब्याज मिलेगा। ज़्यादा कितना मिलेगा? पहले जो पिछले वित्त वर्ष में आपको 8.15% ब्याज मिला था, इस बार आपको 8.25% ब्याज मिलेगा। पेंशन प्रबंधन ने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पहले ही 8.25% प्रति वर्ष की दर से जो है ब्याज देने की जो घोषणा की है। ब्याज दर की गणना ईपीएफओ के ऋण और इक्विटी निवेश से होने वाली आय पर निर्धारित की जाती है, जिसकी सिफारिश फरवरी 2024 में केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने की थी और बाद में इस साल मई में वित्त मंत्रालय ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अब तक 23,04,516 दावों का निपटाना किया जा चुका है, जिसमें ईपीएफओ सदस्यों को 9,260 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है, जिसमें नवीनतम घोषित ब्याज दर पर 8.25% ब्याज मिल चुका है। फरवरी में ईपीएफओ ने अपने 29 करोड़ से अधिक कुल ग्राहकों के लिए वित्त वर्ष 23-24 के लिए 8.25% 8.25% की ब्याज दर की घोषणा की थी, जिनमें से लगभग 6.8 करोड़ सक्रिय योगदानकर्ता ग्राहक है, जिनमें लगभग 6.8 करोड़ एक्टिव मेंबर्स हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सदस्य उमंग ऐप, ईपीएफ वेबसाइट, एसएमएस सेवा या मिस्ड कॉल सेवा जैसे विभिन्न तरीकों का उपयोग करके यह चेक कर सकते हैं कि उनके खाते में ब्याज का पैसा आया या नहीं आया। कैसे चेक करें अपने ईपीएफओ का बैलेंस? अपने फ़ोन पर मैसेज खोलें और उस मैसेज बॉक्स में लिखें EPFOHO टाइप कर दें और उसके बाद अपना यूएएन नंबर और अपनी पसंद की भाषा का पहला 3 अक्षर, जैसे कि अगर इंग्लिश है तो ENG, हिंदी है तो HIN, ऐसे लिखकर मैसेज कर दें। किस पे? 7738299899। फिर से नंबर सुनिए, 7738299899। इस पे मैसेज कर दीजिए और आपको अपने ईपीएफओ के यूएएन के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल से ही मैसेज भेजें और दूसरे नंबर से मत भेजें। जिस नंबर से आपका यूएएन नंबर रजिस्टर्ड है उस नंबर से यह मैसेज डालें तो आपके बैलेंस, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल पे जिस नंबर से आपने मैसेज भेजा है उस पर आपके बैलेंस का पूरा हिस्ट्री जो है आपके एसएमएस के द्वारा आ जाएगा। बैलेंस आपके सामने खुलकर दिखने लगेगा। दूसरा है, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 9966044425 पर मिस कॉल मार दें। रजिस्टर्ड मोबाइल से, वैसा नंबर जो आपके ईपीएफओ में रजिस्टर्ड है उस नंबर से मिस कॉल मारें और मिस कॉल मार के आप अपना ईपीएफओ का बैलेंस चेक कर सकते हैं, एसएमएस के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका नंबर पहले से रजिस्टर्ड था कोई दूसरा नंबर और नंबर चेंज हो चुका है, नया नंबर आपने ले लिया है, वो नंबर आपके पास मौजूद नहीं है,
तो वो नंबर, नया वाला मोबाइल नंबर आप अपडेट कर लें तुरंत, अपने खुद से अपने मोबाइल से अपडेट कर सकते हैं। आपको अगर उसका तरीका जानना है तो हमें एक कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसका तरीका बता देता हूँ कि यदि आपका कोई पहले से मोबाइल नंबर ईपीएफओ में रजिस्टर्ड था और अब आपका वो नंबर बंद हो चुका है या गुम हो चुका है, कि कुछ भी कारण हो सकता है, और आप अपना नया नंबर रजिस्टर्ड करना चाहते हैं खुद से, तो उसका क्या तरीका है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, मैं आपको इसका तरीका बता दूंगा। तुरंत आप लिंक करके हर बार जितना बार चाहे उतना बार आप नया नया नंबर बदल सकते हैं। तीसरा तरीका है, आप गूगल के प्ले स्टोर पे जाइए और वहाँ से उमंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे अपना रजिस्टर्ड नंबर वगैरह डालकर ओटीपी आएगा, ओटीपी टाइप करके आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और वहाँ से आप हमेशा अपना पासबुक, ईपीएफओ का पासबुक जो है डिटेल्स चेक कर पाएंगे। कभी आपको एडवांस विड्रॉल भी करना है वो भी आप यहाँ से कर पाएंगे। आशा करता हूँ यह वीडियो, यह जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी होगी। तो प्लीज़ अपना सजेशन और अपना राय, अपना कमेंट इस हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपका कमेंट हमारे लिए बहुमूल्य है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कुछ क्वेरी होगा तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो में आप हमें कमेंट कीजिए, अपना क्वेरी लिखिए, मैं आपकी क्वेरी का जवाब अवश्य दूंगा।